Dear students, welcome to Limra's Grammar. Limra's Grammar will help you to learn and understand grammar in very easiest method. This video will be explained in English as well as in Hindi so that it can benefit all range of students, middle school, high school, junior college, senior college, and students preparing for any competitive exam. Before beginning, let me tell you one thing. Why grammar is important in English language? We'll begin with the word grammar. Grammar. Actually, grammar is a compound word, see, joined with two different words. But this AR has no specific meaning in English. AR or ER, they are called as door. But you are familiar with the word gram. आप इस ग्राम वर्ड से बहुत familiar हैं. Just like milligram, hectogram, kilogram. आप इससे familiar हैं. ग्राम means measure. ग्राम का मतलब होगा measure. Measure करना, नापना, तौलना. किसको नापना और किसको तौलना? लैंग्वेज को कैसे करेंगे? लैंग्वेज को कैसा मेजर करेंगे? लैंग्वेज मेजर करने के लिए ग्रामर है. When the word together join, तो वो हमको बताता है मेजरमेंट. ग्रामर मीन्स मेजरमेंट. किसको मेजर करेगा? इंग्लिश लैंग्वेज को मेजर करेगा, गिनेगा. जस्ट लाइक क्लोथ्स आर मेजर्ड विथ मीटर, मिल्क with liter, eggs with dozen, food grains, vegetables with kilogram. तो हर एक चीज का एक अपना मेजरमेंट है. लेकिन लैंग्वेज का मेजरमेंट क्या है? ये है ग्रामर. ये ग्रामर उसको मेजरमेंट करेगा. ठीक है. तो ग्रामर यानी नापने वाला, गिनने वाला. जस्ट लाइक ये देखिए, बुक. बुक यानी किताब प्लस सेल यानी बेच प्लस अर या ईआर. तो ये हो गया किताब बेचने वाला. तो ग्रामर मीन्स मेजरमेंट करने वाला. किसको? इंग्लिश लैंग्वेज को. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड ग्रामर. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज अ बाउंड्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिमिटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर ये मेजरमेंट, अगर ये बाउंड्री, अगर ये लिमिटेशन नहीं होगा ग्रामर का, तो फिर इंग्लिश कैसी हो जाएगी? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लंदन की सड़क पर गोलियां चल रही हैं. अब हमें इंग्लिश आती है बट वी डोंट नो द सेंस ऑफ ग्रामर. तो ये कैसा हो जाएगा? टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन लंदन रोड. टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन लंदन रोड. इंग्लिश तो है बट नो ग्रामेटिकल इंग्लिश. अनदर एग्जांपल. बातें चल रही है. विदाउट ग्रामर टॉकिंग इज वॉकिंग. इंग्लिश है बट ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं है. तो इसको ग्रामेटिकल इंग्लिश करने के लिए, परफेक्ट इंग्लिश करने के लिए हमें ग्रामर को लर्न करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, सीखना चाहिए कि ग्रामर कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं. और ये सब आपको लिम्रास ग्रामर में मिलेगा. अनदर थिंग, सेंटेंस. इफ यू कीप ऑन सेइंग सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, आपको दो साउंड आएंगे उसमें. एक आएगा सेंस, एक आएगा टेंस. सेंस और टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस और टेंस. जैसे वाक्य वही होगा जिसमें कोई सेंस भी हो और टेंस भी हो. जिसमें सेंस और टेंस नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं होगा. Recently we have seen the example, talking is walking, tablets are walking on London road. तो ये इंग्लिश तो है लेकिन इसमें सेंस नहीं है. सेंस होना जरूरी है. तो सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सेंस भी होता है, टेंस भी होता है. जैसे इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री. अब आप ये सेंटेंस देखें, there is a sense and tense also. इंडिया ब्यूटीफुल कंट्री है, ये इसका टेंस है. और ये
पूरे मीनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। तो सेंटेंस क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ मीनिंगफुल सेंस, या कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करे, वही सेंटेंस होगा। कंप्लीट सेंस भी देगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, लेकिन कोई सेंस नहीं, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस होने के लिए बहुत अच्छे उसके अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। जैसे ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर हमने चेंज कर दिया तो इसका सेंस खत्म हो जाएगा। टेंस भले लगेगा लेकिन सेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस के बारे में कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं ये आगे के वीडियो में देखेंगे। आज बहुत बेसिक चीजें हैं। इसके बाद है फ्रेज। फ्रेज, ये फ्रेज क्या होता है ये भी आप सुनते रहते हैं इस वर्ड से, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है। फ्रेज इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन प्लस नाउन। ये है प्रपोजिशन और नाउन, ये ऐसे छोटे से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते। इनके मीनिंग कब होते हैं? जब ये किसी बड़े सेंटेंस में जाकर के लगे, उसमें जुड़ जाए, तो ये अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। उसी को फ्रेज भी बोलते हैं। जैसे अगर हमने लिखा यहां इन आ गार्डन, मीनिंग क्या होगा? बागीचे में, लेकिन क्या मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अगर हमने लिखा एट 7 o'clock, 7 बजे, तो देखिए ये प्रपोजिशन है और ये नाउन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन एंड नाउन इज कॉल्ड एज फ्रेज। इसके अपने कोई मीनिंग नहीं है। सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम किसी सेंटेंस में फ्रेज को ऐड करते हैं तभी ये मीनिंग एक्सप्रेस करेगा, और अगर किसी सेंटेंस में से इसको निकाल भी लिया तो ये सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट द सेंटेंस। जैसे मैं आपको बता दूं, वी विल मीट, ठीक है, और ये ले लिया मैंने एट 7 o'clock, तो मीनिंग हो रहा है हम 7 बजे मिलेंगे। लेकिन अगर इस पार्ट को भी अगर मैंने निकाल दिया यहां से और यहीं तक सेंटेंस रखा वी विल मीट, तो भी सेंटेंस में सेंस और टेंस दोनों हैं। आपको दिख रहा है सेंस भी है, वी विल मीट, हम मिलेंगे, ये मीनिंग है। जरूरी नहीं है कि कितने बजे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ये फ्रेज को ऐड करें। लगाया तो ठीक है, कंप्लीमेंट हो रहा है पूरा। अगर हमने इसको रिमूव भी कर दिया सेंटेंस में तो ये इस सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर इन वर्ड्स में से किसी को हटा दिया तो इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रेज को अगर हमने निकाला तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। गॉट इट? इसके बाद है हमारा लास्ट क्लॉज। ये क्लॉज होते हैं। क्लॉज के लिए बहुत सारे डाउट रहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल मेथड। क्लॉज, स्मॉल सेंटेंस, छोटा सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस बोलने से कैसा होता है? इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना छोटा सेंटेंस होगा। सिंपल डेफिनेशन है क्लॉज की, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ब इज कॉल्ड एज क्लॉज। क्लॉज यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक वर्ब हो। जिस किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगा वो क्लॉज होता है, और ये छोटे छोटे क्लॉज मेक अ लार्जर सेंटेंस, ये बड़े बड़े सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे हमने लिखा कि शी फाउंड फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है, ये देखिए सेंटेंस है, ये क्लॉज हुआ क्योंकि इसमें एक सिंगल वर्ब है। ये एक सिंगल वर्ब हमको बताता है कि क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें एक सिंगल वर्ब होना चाहिए और उसी को हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने ग्रामर का एक मीनिंग देखा, सेंटेंस को देखा, फ्रेज क्या होते हैं वो देखें, क्लॉज को देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस और उसके एलिमेंट्स के ऊपर बात करने वाले। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like it, share it, and especially subscribe it. Thank you very much.